साथियों, हर चीज का जवाब लेने के लिए आज मैं घर से निकला तो मैं मंत्री जी से मिला और जो कार्मिक जो एक प्रशासनिक एक समिति बनाई गई थी उनके अध्यक्ष कार्मिक यानी कि डीओपी के सेक्रेटरी हेमंत गेरा जी से भी मैं मुलाकात करके आया। मैंने जब हर व्यक्ति की जब चिंता देखी, डर देखा, अवसाद की स्थिति देखी, जो रीट का जो बवंडर उठा, लोग 25 अप्रैल को परीक्षा की स्थायी तिथि मानकर पीजी कोचिंग घर बाहर छोड़कर तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के मैसेज प्राप्त हुए। लगातार पहले से कई लोग भी चाहते थे कि परीक्षा तिथि आगे बढ़े। जैन समाज भी लगातार 25 अप्रैल का विरोध कर रहा था। रीट 2021 की जो परीक्षा को लेकर कई लोगों को मैं डर समझता हूं, जो पीजी में रह रहे हैं, बाहर से रह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम गांव चले जाएंगे क्या। साथियों, इसी चीज की, क्योंकि कल मुझे पता चला, कल जहां तक किसी व्यक्ति ने संबंधित अधिकारियों मंत्रियों से बात की, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मई के संडे के जो 2, 23, 30 की ज्यादा संभावना बता रहे थे। मेरी बात हुई, जब रात को फिर दोबारा मेरी बात हुई, उन्हीं का फोन दोबारा आया कि नहीं ये जून में भी जा सकती है। यानी कि साथियों, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि कब सेंटर उपलब्ध हो पाएंगे। कुछ सेंटर की, कुछ सीबीएसई की, कुछ राजस्थान बोर्ड की कुछ एग्जाम भी है। उन एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए कब सेंटर्स उपलब्ध हो पाएंगे, उसी के अनुसार एग्जाम होगी। हालांकि 25 अप्रैल को आपकी एग्जाम नहीं होगी रीट की। सच बताना कोई गुनाह नहीं है कि कई लोग भ्रमित हो रहे थे, उनको मैंने बताया कि नहीं होगी। लेकिन मैं मंत्री से सुभाष गर्ग साहब से मिला हूं, जिन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा जिन भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई है उनमें आवेदन प्रक्रिया दोबारा होगी। इसमें चाहे सेट की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे ग्राम सेवक आने वाली जो है उसमें तो वो रूल या नियम लागू ही होगा। लेकिन जो रीट की है और तमाम जो भर्तियां जिनके एग्जाम नहीं, उसमें सब में अप्लाई होगा। ये मंत्री जी ने कहा। मैं खुद मिलकर आया था आज 1 बजे, मेरे साथ हम टोटल 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल था। उसके बाद डीओपी सेक्रेटरी से मैं मिलकर आया। उन्होंने कहा साहब क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी को क्या रिपोर्ट दूंगा। मैंने कहा मीटिंग हो चुकी है। बोले हाँ हमने आज मीटिंग ले ली है। रिपोर्ट तैयार है। बोले तैयार है, कल तक मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे। तो साथियों, कल या परसों, क्योंकि कल भी हो सकता है, परसों में मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। ऐसे में तमाम भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री जी भी मीटिंग ले सकते हैं और वहीं से ही घोषणा होगी कि रीट की एग्जाम कब होगी। लेकिन जो पहले जो मुझे बताया गया था कि वो 2330 मई की सोच रहे थे, 2330 की, लेकिन संभावित तिथियां कई दी जाती है। अब विचार 3-4 तारीख सरकार के पास है, माननीय मुख्यमंत्री तक भेजी गई है। जून में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। 30 मई की भी कह रहे हैं, लेकिन संभावना जून की बता रहे, 30 मई की बता रहे हैं। लेकिन अभी तक मई की तारीख भी फिक्स नहीं है। मई में भी 2, 23, 30 तारीख थी। जून में भी 6 भी है, 26 भी है। उससे पहले जो शायद कब का आ रहा है संडे, क्योंकि वैसे जून में तो स्कूलों के जैसे अधिकतर अवकाश रहते हैं। लेकिन 18, 19, 20 जो भी हो जून में, यानी कि जो तारीख दी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अंतिम फैसला करना है। साथियों, मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकता, न मैं चपरासी से न एलडी से पूछता हूं। मैं खुद जाता हूं, मैं खुद डीओपी सेक्रेटरी साहब से खुद मिल के आया हूं, मंत्री से मैं खुद मिल के आया हूं। मैंने पीड़ा बताई है, लोग परेशान है, दुखी है, भ्रमित है, किराया दे रहे हैं। कम से कम उनकी स्थिति स्पष्ट करिए। दुखी हो रहे हैं तो डीओपी सेक्रेटरी ने कहा कि मैं रिपोर्ट कल सौंप दूंगा, इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मंत्री सुभाष गर्ग साहब ने तो ये स्थिति स्पष्ट कर दी कि जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उनमें आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। हम 10, 15, 20 दिन तो हम उनको भी देंगे। ऐसे में साथियों, जो लोग कॉलेज लेक्चर करिए, यानी कि जिनकी एग्जाम नहीं, वो सारी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सबसे फॉरम रीओपन होंगे। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि कई लोग जुलाई, अगस्त तक बता रहे हैं रीट को लेकर, लेकिन जहां तक अभी तक, क्योंकि मैं कंफर्म इसलिए नहीं बता पा रहा, रात को भी ट्वीट और फेसबुक डाला, उसको मैंने डिलीट इसलिए किया कि तुरंत उन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तक इसमें फाइनल नहीं हुआ, सोचा गया है, फाइनल मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसके बाद मैंने ट्वीट और फेसबुक को डिलीट कर दिया। अरे मैं झूठी खबर नहीं दे सकता, ना आपको भ्रमित कर सकता हूं। जो सच, जो फैक्ट होती है वो आपके सामने लेकर आता हूं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अंतिम फैसला लेना है कि वो
23 मई को करवाते या 6 जून या 18, 19, 20 जून को या 26 जून को करवाते या उसके बाद करवाते, मुख्यमंत्री जी को करवाना। लेकिन मेरा मानना यह है कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा हो। अब सवाल यह उठ रहा है कि दो पक्ष बने हुए हैं। एक चाहता है कि परीक्षा तिथि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाए। एक चाहता है कि 25 अप्रैल को तो नहीं हो रही तो कम से कम जल्द हो, मई में हो। लेकिन एक पक्ष लेता है, एक तो उपेंद्र यादव की कोई ना कोई यानी कि गाली मुझे सुननी है, कितना ही अच्छा कर लो, लड़ झगड़ के आपकी वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी करवाई, आपका वेटेज कम करवाया, वो सब भूल जाएंगे। आपको याद रहेगा छोटा सा गया, हाँ उन्होंने इसका पक्ष ले लिया। एसटीसी और बीएड का मामला था, उस मामले से मैं बिल्कुल हट चुका हूं, उस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल हट चुका हूं। जो न्यायालय करेगा वो मुझे मान्य होगा, मेरे लिए सब समान है, मैं हट चुका हूं। लेकिन अब सवाल है इस चीज का, तारीख को लेकर। लेकिन ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। यदि महीना 20 दिन बढ़ती है तो कई लोग और जो टाइम मांग रहे हैं उनको महीना भर मिल जाएगा, इनके साथ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो। यदि मई में नहीं हो पा रहा तो जुलाई, अगस्त तक बहुत लंबा हो जाए, कम से कम जून में तो, फर्स्ट में तो होना ही चाहिए। मैंने बेरोजगारों की पीड़ा उनके सामने रखी है। अब सरकार को और मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है कि वो जून में, मई में करते हैं, जून में किस तारीख को करते हैं। साथियों, मैं निर्णय लेने वाला उपेंद्र यादव नहीं है, निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। मंत्री जी को भी कह रहे हैं कि अभी जो निर्णय करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे। अधिकारियों से भी मिला हूं। ऐसे में साथियों, कल की संभावना